आइए आइए। लक्ष्य बाबू, उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया। हाँ निशा जी, ठीक तो था सब फंक्शन वंक्शन? हाँ फिर से एक बार कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर दिवाली के दिन आने का। अरे लालचंद जी आइए भाई, बस एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से, रिटर्न गिफ्ट मान के चलिए, ये आपकी। थैंक यू यार, एक बार फिर आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। मृगांक, संभाल के मृगांक बाबू। रुको मृगांक, हमारे साथ चलो, हम तुमको छोड़ देंगे, संभालो। गुरु जी एक और बार शुक्रिया आने के लिए, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट। थैंक यू। मृगांक को देखो, अभी भी कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है, वरना पीने के बाद तो सब लोग इतना अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। हाँ यार, ये तो और भी ज्यादा रोमांटिक और प्यारा सा लग रहा है। क्यों? वैसे कुछ भी हो, तेरा मृगांक है तो बहुत स्वीट। निशा प्लीज, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सच में वो हमारा हो चुका है। हाँ तो अर्जुन, आज तो तुमने मुझे एकदम ही साइड कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी, और तुम हो कि तुमने तो ढंग से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम घर जाओ गौरी, हम बाद में बात करेंगे। अर्जुन, तुम्हें हो क्या गया है? सब ठीक है ना? कुछ बताओ तो सही। हम खुद नहीं जानते कि हमको क्या हुआ है। मृगांक, स्वीट लड़का है। वतन, हे भगवान, ये क्या है? ये तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। ऐसा तो शादी में ही पहनते हैं। वतन हमें ये कैसे दे सकता है? क्यों? हेलो हेलो वतन जी, हम निशा बोल रहे हैं। वो हमने आपका गिफ्ट देखा, शायद आपने गलती से अपने घर का कंगन हमें गिफ्ट में दे दिया है। क्या निशा जी मजाक कर रही हैं? अरे कोई गलती नहीं हुई है, वो कंगन खास आपके लिए ही है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, ये कंगन बहुत महंगा है और हम इसे ले नहीं सकते। निशा जी, जब हमने वो कंगन को देखा ना, तो एकदम से लगा कि इतना सुंदर कंगन तो इससे ज्यादा सुंदर निशा जी के हाथ पर ही जचेगा। और महंगा हुआ तो क्या हुआ है? जल्द ही हमारे संबंध बनने वाले, वो भी गहरे संबंध बनने वाले। तो ऐसे में उस इंसान को ऐसा गिफ्ट देना तो हक बनता है हमारा। संबंध मतलब? अरे नहीं समझेगा लक्ष्य बाबू, हमारे भाई जैसे हैं, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि नहीं? तो अब अगर आप हमसे ज्यादा बहस करेंगी तो बहुत बुरा लगेगा हमें। निशा जी कह रहे हैं जी, हमको ये सब बात लक्ष्य को बतानी पड़ेगी। जिस तरह से वतन बात कर रहा था, उसकी बातों में कुछ अजीबपन था जो ठीक नहीं है। लक्ष्य यार, इसकी क्या जरूरत थी? आओ उतरो। लक्ष्य यार, इसकी क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारे मॉम डैड देख लेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? क्योंकि मेरे को तो देख ही लेंगे। तुम चिंता मत करो, उन्हें मैं बता दूंगा। लेकिन तुम ऐसी हालत में होटल में अकेले कैसे रहोगे? आओ। मैं चला जाऊंगा। अरे यहाँ नहीं तो और कहीं सो जाऊंगा। लाइक आई मीन होटल ले लूंगा फॉर श्योर। आओ। बड़ी देर लगा दी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक्स लक्ष्य।
मृगांक को क्या हुआ? माँ, हम ही नहीं ले आए। इनकी हालत जो ऐसी है, लेकिन इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। पार्टी में इनकी कोल्ड ड्रिंक के साथ शायद किसी और की ड्रिंक मिक्स हो गई। शायद वतन के भाई ने कुछ किया हो। सॉरी, मैं आप लोगों के यहाँ दूसरी बारी आया हूँ और दोनों बारी सॉरी का, लेकिन मैं आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। एक बात कहूँ आप लोगों से, आप लोग जैसे अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं ना, ये देख के मुझे अपने घर की याद आ गई। कैसे मॉम मेरा इंतज़ार करती थी, पापा मना करते थे और मामा रोज़ कहते थे, समझाते थे, बेटा थोड़ा जल्दी आया करो। लेकिन अब सॉरी अगेन, मैं ऐसी हालत में अपने खुद के घर का भी नहीं किया। चलो अंदर आओ। मृगांक, मैंने आज तक इतने जोक नहीं सुने, ये तो तुमने आज सुना दिए। मैंने भी नहीं सुने थे, लेकिन कॉलेज लाइफ में जब मैं एंकरिंग करता था तो ये जोक्स बड़े काम आते थे, ऑडियंस को शांत रखने के लिए। वरना जब तक दूसरा आर्टिस्ट स्टेज पर नहीं आता तो ऑडियंस शांत ही नहीं होती। अच्छा, टॉपर होने के साथ साथ कॉलेज में एंकर भी थे तुम? और क्या क्या हुनर छुपा रखे हैं तुमने? आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ ना। अगर कुछ मैं ऐसा वैसा बोलूँ तो प्लीज डांट दीजिएगा। डांट के आप तो थप्पड़ भी लगा देना, बड़ों का फर्ज होता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, और वैसे भी अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो अपना आपा नहीं खोते। मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ ना, वो लक्ष्य को चक्कर में डाल सकता है। एक्चुअली मैं जब से आया हूँ ना, मैं लक्ष्य और निशा को गौर से देख रहा हूँ। सभी कहते हैं बड़ा क्यूट कपल है, कितने क्यूट है दोनों, पर अंकल मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि ये दोनों आप और आंटी की जोड़ी के कंपेयर लायक हुए ही नहीं है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की बात मानते ही रहते हैं। हो रहा है मेरे साथ? काहे लड़की का इतना जरूरत पड़ रहा है मुझको? आज तक कभी किसी का इतना जरूरत नहीं पड़ा। एहसान चढ़ गया मेरे ऊपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अपना भावनाओं से लड़ो मत अर्जुन। देखो अर्जुन, तू ये जो आवाज है ना, इससे कभी भी जीत नहीं पाएगा। तो तुम्हारे लिए अच्छा क्या है? तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि आवाज को ना अपना मान लो और ये आवाज से हार जाओ। काहे कि बचवा, यही हार में तुम्हारा जीत छुपा है। ये जो प्यार व्यार होता है ना, ये अपना हाथ में नहीं होता। किससे होता है, कब होता है, कैसे होगा, ये कौनो अपने बस में नहीं होता, बस हो जाता है। समझ रहे हो नाम क्या कह रहे हैं? रोकेंगे अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को। काबू से बाहर नहीं जाने देंगे, काबू से बाहर नहीं जाने देंगे हम, नहीं जाने देंगे। मृगांक को नाश्ता करके जाना चाहिए था ना? माँ, हमने कहा था, हमने पूछा था उससे, लेकिन उसने कहा कि वो लेट हो रहा है। फिर हम क्या कहते? एक बात बताओ, तुम उसे पसंद करती हो? नहीं, मैंने देखा कल रात जब तुम उसे देख रही थी, और उस दिन भी जब पहली बार हम लोग मिले थे उस होटल के बाहर। बेटा, मैंने हमेशा से ये सोच रखा है कि मेरे बच्चे मुझसे कोई बात न छुपाएं। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, इसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। एक बार तुम एजुकेशन कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। चलो, मैं पापा को फल दे के आती हूँ, तुम टेबल पे लगाओ नाश्ता। वाह पूर्वी, तुम्हारी मॉम तो कमाल की है।
सब कुछ जान लिया अपने आप, और तुम्हें अपने प्यार की परमिशन भी दे दी। गौरी प्लीज, तुम सब लोग भी ना बस ऐसी हवा में तीर मार रहे हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि मृगांक हमारे बारे में सोचता क्या है। अच्छा, तो कल रात के बाद तुम्हें कोई शक भी है? पूर्वी वो तुम्हें पक्का बहुत चाहता है, और अगर तुम चाहती हो कि ये सिलसिला चलता ही रहे तो बस एक ही तरीका है। मतलब Wait. क्या कर रही हो? हाय मृगांक, गौरी बोल रही हूँ। वो क्या है ना, पूर्वी को तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ यही है। हाँ एक सेकेंड। हेलो मृगांक, हाय। वो हमने पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुम टाइम से पहुंच गए थे ना ऑफिस? हाँ टाइम से पहुंच गए थे। हाँ वो मम्मी पूछ रही थी कि तुम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुके। वैसे हमने माँ से कह दिया कि तुम लेट हो रहे थे इसीलिए। मृगांक वैसे आज शाम को कॉफ़ी पीने चले क्या? अगर तुम्हारे पास टाइम हो, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, हम तुम्हें शाम को मिलते हैं। ओके बाय। अर्जुन, 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 ये कौन सा नया नाटक चल रहा है? मुझे देखकर भी इग्नोर कर रही हो। यहाँ तक मेरा एक भी फोन आंसर नहीं किया। अर्जुन क्यों कर रहे हो ऐसा? कहीं वो दोनों लड़कियां तुम्हें ज्यादा अच्छी तो नहीं लगने लगी? अर्जुन कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पहले वाले अर्जुन रहे ही नहीं हो। हमें तो खुद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम कौन हैं। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि कभी हमको भी ऐसा एहसास हो सकता है। एहसास? कौन सा एहसास? अर्जुन प्लीज तुम ये मत कहना कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। प्लीज ऐसा मत करो अर्जुन। तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सच्चा प्यार करती हूँ। प्यार? तुम सच में हमसे प्यार करती हो गौरी? ये किस प्रकार का प्यार है जो इस सच्चाई जानने के बाद भी जिंदा है कि हम एक पल के लिए भी उसके नहीं हैं? हम तो एक शाम झेल नहीं पा रहे हैं, और तुम कैसे झेल रही हो? तुम किसके बारे में बोल रहे हो अर्जुन? प्लीज ऐसे मत करो। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने सबसे लड़ाई की, चाहे वो मेरे पापा हो या पूर्वी हो। पूर्वी ने हर बार समझाया मुझे तुम्हारे बारे में, कितनी बार रोकने की कोशिश भी की। यहाँ तक तो उसने ये भी कह दिया था कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। सच्ची तो कह रही है तुम्हारी दोस्त, झूठ भी कहा उसने। तुमको उसकी सुननी चाहिए थी गौरी। हमने उससे शर्त लगाई थी कि गौरी हमारे पास वापस आएगी, और हम शर्त जीत गए। शर्त? मैं एक शर्त थी? शर्त जीतने के लिए तुमने मुझे वापस बुलाया था? हाँ, हमने शर्त लगाई थी, लेकिन अब हमने ये फैसला किया कि हम तुम्हारे दिल के साथ कभी नहीं खेलेंगे। हम तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत हर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं। शर्त थी मैं। तुम देखना अर्जुन, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इससे कई ज्यादा तुम भुगतोगे। याद रखना तुम। का पूर्वी हमारी बात को समझेगी कि हम क्या चाहते हैं,
हम ये सब काहे कर रहे हैं? हमारे मन में कहा है? अगर नहीं समझी तो हे भोलेनाथ, जिंदगी में पहली बार हम किसी बात का डर लग रहा है, पहली बार। हाँ लक्ष्य ठीक है, पर तुम ही सोचो हम इतना महंगा गिफ्ट कैसे रख सकते हैं? ये तो है, और दूसरी बात ये है कि हम उसे वापस भी नहीं कर सकते ना, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। और अब तक उसने हमारे लिए इतना कुछ जो किया है, हम उसे कुछ बोल भी नहीं सकते ना। हाँ हमें पता है कि वो लोग बहुत रिच है, लेकिन फिर भी कोई किसी को इतना महंगा गिफ्ट क्यों देगा, और वो भी दिवाली पर। अच्छा ठीक है, तुम पहले यहाँ आ जाओ, हम फिर इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। पूरी तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक बोलती है। तुम्हें कोई भी साजिश, कोई भी चालाकी कुछ समझ नहीं आती, बहुत भोले हो। हम पूर्वी को ये सब कैसे बताएं? और काऊ हमारी बात को समझ पाएगी, विश्वास करेगी हमारी बात पे? हमको लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन कब तक? नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते, नहीं करेंगे हम इंतजार। लेकिन क्या करें? वो तो कॉलेज भी नहीं आ रही है। हम पूर्वी से अभी मिलेंगे, चाहे इसके लिए उसके घर का ही न जाना पड़े। हे ऑटो, अरे रोक ना यार। नहीं भैया, चलते रहिए आप। पूर्वी, हमको बहुत जरूरी बात करनी है। पर हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। अरे रिक्शा रोकना भैया। नहीं भैया, चलते रहिएगा, बिल्कुल मत रोकना। पूर्वी हमारी बात सुनो। अर्जुन, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे पूर्वी, अरे रुक, अबे हटाना यार गाड़ी। भैया कितने पैसे हुए? अच्छा हुआ तुमने मिलने के लिए कहा। एक्चुअली मैं तुम्हें खुद फोन करके पूछने वाला था कुछ। आई होप कल रात मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा होगा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे तो बस धुंधा धुंधा सा याद है। हाँ, मुझे ये याद है कि मैंने पूरा वक्त तुम्हारे साथ बिताया, डांस भी किया, हंसी मजाक भी किया, पर उस बीच मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा जो नहीं कहना चाहिए था। कल से तुम हमें इतनी बार सॉरी बोल चुके हो, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कल रात के बारे में? हम सच में चाहते हैं कि कल रात के बारे में कुछ बातें तुम्हें खुद याद आ जाएं। निशा ने हमारी पसंद के बारे में तुमसे कल जो कुछ भी कहा वो सच है। हमें नहीं पता तुमने कभी रियलाइज़ किया या नहीं, लेकिन हम तुम्हें काफ़ी पहले से पसंद करते हैं। इनफैक्ट हमने पहले भी कई बार तुमसे बात कहने की कोशिश की है, लेकिन हमारी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। हमेशा हम डर जाते थे। हमें लगता था शायद तुम हमारे बारे में ऐसा फील करते होगे या नहीं, लेकिन फिर कल रात के बाद जो भी तुमने कहा, जैसा भी तुमने हमारे साथ बिहेव किया, हमें पता चल गया कि तुम भी हमें पसंद करते हो। एंड आई नो तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि हम एक लड़की होकर भी तुम्हें ऐसे सामने से प्रपोज कर रहे हैं। निशा ने जब हमसे ये सब कहा था तो हमें भी लगा कि कितना एम्बैरेसिंग होगा,
लेकिन जब हमने खुद सोचा कि किसी से प्यार करना एम्बैरेसिंग तो नहीं हो सकता, ये तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशी है कि तुम्हें कोई पसंद करे, कोई तुम्हें चाहे, तुम्हारे बारे में दिन रात सोचे। मृगांक, हमने डिसाइड कर लिया है, अगर कोई है जिसके साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो वो सिर्फ तुम हो। क्या हम तुमसे तुमको मांग सकते हैं हमेशा के लिए हमारे हो जाओ? पूरी मुझे कुछ याद नहीं कल मैंने क्या कहा। इसीलिए हमने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है ताकि तुम्हें अब जो कुछ भी कहना है तुम हमसे कह सको, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम भी हमसे नहीं, मैं तुम्हें बस एक अच्छी लड़की के तौर पे पसंद करता हूँ बस।